प्रिय सज्जनों, मानव का शरीर बहुत ही भाग्य से प्राप्त हुआ है। हमारा शास्त्र कहता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और यह हम सभी लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। तो हर मनुष्य इतना भाग्यशाली है, परमात्मा ने उसे मानव का शरीर दे रखा है। और यह मनुष्य का शरीर क्या है? आपके जीवन के कल्याण के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है और मुक्ति के दरवाजे पर आप खड़े हैं। और यह सब सौभाग्य प्राप्त होने के बाद भी यदि व्यक्ति अपने जीवन को नहीं संभालता है तो वह उसके लिए परम दुर्भाग्य का विषय हो जाता है। तो कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। जो इतना सौभाग्य प्राप्त करने के बाद भी अपने परलोक को नहीं संवार पाया, वह बहुत ही अभागा व्यक्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो इन सभी साधनों को प्राप्त करने के बाद, अवसरों को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाता है, वह केवल पछताता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। बाद में केवल पश्चाताप करता है और उसके बाद भी वह नहीं समझता है कि हमने अपना अनमोल समय गंवाया है। वह इसका दोष भी दूसरे पर मढ़ता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। वह समय को दोष देता है, मेरा समय ही खराब था। कर्म को, अपने भाग्य को दोष देता है कि मेरे भाग्य में ही नहीं था। ईश्वर का दोष देता है कि भगवान ने मेरा साथ ही नहीं दिया, तो हम कैसे सफल होते। जबकि वास्तविकता है कि उसने अपने अनमोल समय को गंवाया है। मनुष्य का शरीर इस भवसागर से पार होने के लिए एक बेड़ा है, एक नाव है। कहा गया, नर तनु भव बारिधि कहु बेगो। मनुष्य का शरीर भवसागर से पार होने के लिए बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और हवा उसी दिशा में जा रही है जिधर आपको जाना चाहिए, तो यह परमात्मा की कृपा है। अर्थात आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, आपके दिल में परमात्मा ने भक्ति उत्पन्न की है। यह परमात्मा की कृपा ही तो है कि आप सत्संग जाते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। और व्यक्ति को यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, जो उस नाव को खेवनहार है, तो जब ये तीनों चीज़ का मिलन हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन के कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता, 100% गारंटी हो जाती है। तब क्या होता है? दुर्लभ साज सुलभ करी साजा। तो जो भी दुर्लभ चीज़ है, सभी कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ हम प्राप्त कर पाते हैं। अब इस सभी अवसरों को प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण नहीं करता है, तो बहुत ही दुर्भागा है। जो न तरय भवसागर, नर समाज यस पाय। सौकृत निंदक मंद गति, आत्माहन गति जाय। वह अपने स्वयं की हानि कर लेता है, आत्महंता की गति प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह जरूरी है कि वह धर्म के रास्ते पर चले। परमात्मा ने उसे सबसे कीमती समय दिया है, अनमोल क्षण दिया है, इसका महत्व समझे और अपने जीवन का कल्याण करे। फिर भक्ति के द्वारा तो हम भेद को ही मिटा देते हैं, छोटा बड़ा का अंतर ही मिटा देते हैं। भक्ति में तो परमात्मा के साथ मिल जाने की शक्ति होती है, लेकिन वह भक्ति भी बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के वह भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कर्म प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है, त्रिवेणी है। इसलिए सत्संग के द्वारा ही व्यक्ति को सचमुच में वह लाभ प्राप्त होता है जो उसे कई जन्मों के पाप से मुक्त करता है और व्यक्ति को मुक्ति का अधिकारी बना देता है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अब बहुत सारे पुण्य प्रभाव जमा होते हैं तो संतों का मिलन होता है और सत्संगति संस्कृति करयंता। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाता है, हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण हो जाता है। इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा, सत्संग के राह पर चलें, सद्गुरु प्राप्त करें और ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ करके, भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ करके अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करें। धन्यवाद।